कई लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूरा विधि विधान के साथ में करते हैं और उनकी कृपा से किसी व्यक्ति को भभूति उठा करके दे देते हैं तो उनको भलाई हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भगत हैं जिसको हम भगत कहते हैं, हम उसको तांत्रिक नहीं कहते। केवल पुजारी जो होते हैं वो भक्ति करता है और जो भक्ति करता है हम उसे भगत कहते हैं। झाड़ फूँक करने वाले को ओझा कहते हैं, ये होती है। तो कई ऐसे भगत हैं जिनके ऊपर पूजा पाठ करने की वजह से उनके ऊपर जो कृपा आती है, माँ की कृपा होती है, बाबा महादेव की भी कृपा होती है, उनकी कृपा से अथाह शक्ति मिल जाती है और उनके ही नाम से किसी को भभूति, अक्षत, लौंग कुछ भी उनके नाम से दे देने से भलाई हो जाता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो भगवान के नाम लेकर के यदि किसी को कुछ देता है और उनको भलाई हो जाता है तो उसको बदले में उसको कुछ नहीं लेना है, उसको 1 रुपया तक का दक्षिणा नहीं लेना है, क्योंकि वो जो करा वो उसने नहीं करा, वो भगवान की कृपा से उनके ऊपर उनकी कृपा है तो उनकी कृपा से उसने करा, भगवान की नाम से करा, तो वहाँ पर उनकी दक्षिणा नहीं होगी। दक्षिणा इसलिए नहीं होगी क्योंकि वह खुद साधक नहीं है, वह केवल पुजारी है। यदि वो खुद साधक बन जाएंगे, वह करने वाला एक योग्यता हासिल कर लेंगे, अपने आप में एक योगी जो कहते हैं वो हासिल हो जाएगा, तब वो दक्षिणा के पात्र होते हैं। ऐसे ही सब व्यक्ति दक्षिणा के पात्र नहीं होता। इसीलिए अपने इलाका में कहा जाता है कि भगत क्या होता है, भगत नाम से कुछ होता नहीं है और भगत नाम से कहीं भी कुछ लिखा नहीं है कि भगत कुछ होता भी है। भगत जो भक्ति करता है वो भगत है, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं होता, केवल कृपा होती है। कोई मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की कृपा है, देवी माँ की कृपा है, दुर्गा माता की कृपा है, काली माता की कृपा है, छिन्नमस्ता की कृपा है, सातों बहिनी माता महारानी की कृपा है। भाई पूजा करता है, कृपा होगा, बनेगा ही। और उनकी कृपा से, उनकी नाम से आप किसी को कुछ भी दे रहे हो, उसको भलाई हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी दक्षिणा नहीं बन रहेगा, वहाँ पे दक्षिणा लेना भी नहीं है, क्योंकि वो जो है आपकी शक्ति नहीं है, आपकी मेहनत की अर्जित शक्ति नहीं है। आपकी अर्जित जो साधना में 2 घंटा 3 घंटा रोज जो साधक तपस्या करता है, मंत्र करता है, हवन करता है, ऐसा कुछ वो है नहीं, तो इसमें आप दक्षिणा नहीं ले सकते। ठीक है, तो दक्षिणा लेगा कौन? तो दक्षिणा वो लेगा जो दिन प्रतिदिन तपस्या करता है, वही कर्म करता है, उसके अलावा कोई कर्म नहीं है उसका, उसके अलावा कोई कर्म नहीं है, वही काम करता है। चाहे शमशान घाट में रह के कर रहा हो, चाहे घर गृहस्थी में रह के कर रहा हो, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहा हो और उसमें भी साधना कर रहा हो प्रतिदिन रोज। 2 घंटा 3 घंटा का समय होता है साधना का, 4 घंटा भी करता है, करने वाला तो सारा रात करता है बैठ करके शमशान में, तो सबका अलग अलग। तो ये व्यक्ति दक्षिणा के पात्र होते हैं। यदि आप इसे दान दक्षिणा नहीं देंगे तो आप को ऊपर वो क्रोधित भी हो सकते हैं और वो जो बोल देगा आपको तो वो आपके साथ होने लगेगा, क्योंकि वो जो है अपनी खुद की मेहनत से कोई शक्ति अर्जित करता है और उस शक्ति से आपको भलाई करता है। वहाँ किसी की कृपा नहीं होती, वहाँ मेहनत और तपस्या होता है। तो वो तपस्या करते हैं, तो जब तक आप दान दक्षिणा नहीं देंगे उनका खर्चा कैसे चलेगा, उनकी गृहस्थी कैसे चलेगा, तो इसलिए वो दक्षिणा का पात्र है।
वहाँ दक्षिणा आपको देना ही होगा। तो जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है उसे दक्षिणा देते हो, और जो व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है उसे कुछ नहीं देते हो। क्योंकि जो साधक होता है वही असल होता है, और जो भगत होता है वो कृपा मात्र होता है, और जो साधक होता है अपनी तप साधना के द्वारा ही वह शक्ति अर्जित करता है, ताकि वह किसी को भी कष्ट से मुक्त कर सके। वो अपने लिए नहीं जी रहा होता है, वो समाज के लिए जी रहा होता है, संसार के लिए जी रहा होता है। तभी जो है वह रात भर तप साधना में लगे रहता है। वो अपने लिए नहीं लगा रहता। उसका जीवन तो कहीं भी, अकेला पेट कहीं भी भर जाता है, लेकिन समाज और संसार के लिए ही वो जी रहा है। इसीलिए कोई साधु है, कोई सन्यासी है, सबका अलग अलग कर्म है। तो कई के ऊपर किसी की कुदृष्टि लग जाती है, डायन की नज़र लग जाती है। कई के गांव में कुछ ऐसे कल जीव होता है, उसको करजीवी बोलते हैं, उसका भी वाणी लग जाता है। और कई जो है ऊपरी बाधाएं चढ़ा देता है, शैतानी शक्ति छोड़ देता है किसी को ऊपर। अनेकों प्रकार की समाज में ही तो है लोग रहते हैं, तो इस तरीके का लोग उनके ऊपर शक्तियाँ छोड़ देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है परेशान हो जाते हैं। काफ़ी बाल बच्चे, फैमिली, अर्थ से, व्यवस्था से, हर चीज़ से परेशान हो जाता है। तब जो है कोई साधक ही उसको उस चीज़ से मुक्त करेगा। भगत नहीं करेगा। भगत कृपा से यदि हो सकेगा कुछ हद तक उपाय करेगा। जो भगत होगा वो कुछ हद तक उपाय करेगा, कुछ दिन ठीक रहेगा, उसके बाद फिर वैसा का वैसा ही होना है। क्योंकि जो तंत्र है, जब तक तंत्र की आप किसी व्यक्ति के द्वारा पूरी तरीके से उसका क्लियर नहीं करोगे, तंत्र का काट तंत्र से ही होगा, जहर की काट जहर से ही होता है, कृपा से नहीं होता। तो यहाँ पे भगत कृपा अपनी लगाएगी। कृपा की जो पावर होती है वो नाम से देंगे, कुछ भी देंगे, या कहेंगे कि हे देवी माँ इसको ठीक कर दो, तो यही कहेंगे। कुछ दिनों तक आराम रहेगा, क्योंकि वो देवी माँ की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। तो उनकी नाम की मर्यादा रखने के लिए कुछ दिनों तक वो शांत रहता है। भगवान की मर्यादा रहता है ना, तो उनकी नाम को रखने के लिए शक्ति जो है कुछ दिनों तक शांत रहता है। इसके बाद फिर वो पनपता है। अब वो कहता है कि हम तो आपकी नाम की मर्यादा रख लिए, अब हमारा जो गुण है वो कहाँ जाएगा, वो तो आएगा ही ना। तो फिर वो पनपने लगता है उस व्यक्ति के ऊपर। तो उसकी काट न तंत्र से ही होगा। तो इसके लिए भगत नहीं, तंत्र साधक चाहिए। तो तंत्र साधक ही, जिसको आप तांत्रिक कहते हैं, अघोर साधक कहते हैं, शमशान में क्रिया करने वाले अघोरी बाबा को पास जाइए, या समाज में रहने वाले किसी तांत्रिक के पास जाइएगा, तो वही आपका इस समस्या से समाधान करेगा, इस समस्या को हटा सकेगा। अन्यथा बहुत सारे लोग हैं जो भगत और तांत्रिक में अंतर नहीं कर पाते हैं। जहाँ मर्जी होता है वहाँ चले जाते हैं, जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो चलिए भाई, सबका अपनी सोच है किसको कहाँ जाना है।